तो मार्शल सुप्रीम वॉरियर के एपिसोड 210 के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बंदा कह रहा होता है कि सर मुझे माफ़ करना कि मैं वहां से भाग आया, जिस पर इसका कमांडर कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि यानकाई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और अगर तुम वहां से भाग कर नहीं आते तो वे तुम्हें वहीं पर मार देता, इसलिए सही किया कि तुमने वहां से भाग गए। अब दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि यानकाई अपने सीनियर ब्रदर की ओर जाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर रुकिए, मैं आपकी मदद करने के लिए आता हूँ। जैसे ही यानकाई सीनियर ब्रदर की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है तो इन क्लैन के लोग पीछे मुड़ के देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। तभी यानकाई इन क्लैन के लोगों के ऊपर बिजली का अटैक कर देता है, जिसे देखकर इन क्लैन के लोग कहते हैं कि ये किस तरह का अटैक है। यानकाई इन सभी पे अटैक करते करते कहता है कि सीनियर ब्रदर अब आपकी बारी है। इस बात को सुनकर सीनियर ब्रदर अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाता और एक बहुत ही खतरनाक स्लैश उन इन क्लैन के लोगों के ऊपर कर देता है और एक ही स्लैश में उन सभी को बीचों बीच काट के मार देता है। अभी इस अटैक के करने के बाद उसका सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा घायल होता है। तभी यानकाई अपने सीनियर ब्रदर के पास आता है और कहता है कि आप ठीक तो हैं, जिस पर इसका सीनियर ब्रदर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी फाइट कर सकता हूँ। अब यानकाई बैटलफील्ड की तरफ देखते हुए कहता है कि सिटी यार ये तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होते जा रही है और सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब तब हो जाएगी जब इन क्लैन के रिइंफोर्समेंट यहाँ पर आ जाएगी। तभी इसका सीनियर ब्रदर कहता है कि सामने देखो हमारा 8 रैंक का मास्टर मारा जा चुका है और हमें दिखाया जाता है कि इन क्लैन का जो कमांडर होता है उसने ही 8 रैंक के मास्टर को मारा होता है। और इसे देखकर यानकाई और उसका सीनियर ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यानकाई कहता है कि तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। और इन क्लैन का कमांडर यानकाई को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो जो दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हो, और वे सोच रहा होता है कि तुम्हें ढूंढना समय की बर्बादी होगी क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए क्यों ना मैं तुम्हारे 8 और 9th रैंक के कमांडर को मार डालूं और देखते हैं कि हम दोनों में से पहले कौन हारेगा। और वे सोच रहा होता है कि इन क्लैन तो इसे अफोर्ड कर सकता है लेकिन ह्यूमन रेस इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन क्लैन के लोग नेक्स्ट से बन जाएंगे लेकिन ह्यूमन रेस इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे। तभी यानकाई उसके ऊपर गुस्से से अटैक करने के लिए आ रहा होता है। तभी इन क्लैन का कमांडर अपने चेलों से कहता है कि जाओ और उसे मार डालो, यानकाई को भी मार दो। और इस बात को सुनते ही ये सभी यानकाई को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी अचानक से इन क्लैन का एक मेंबर कहता है कि सर पीछे देखिए, पीछे से कुछ आ रहा है। तभी इन क्लैन का कमांडर पीछे मुड़ते हुए देखता है कि ये रेयर ऑरा कहाँ से आ रहा है और वे देखता है कि वहां पर से 2 9th रैंक के मास्टर आ रहे होते हैं। तभी इन क्लैन के बंदे कहते हैं कि मास्टर पता नहीं यानकाई यहाँ से कहाँ गायब हो गया है। इस बात को सुनकर ये कहता है कि मुझे लगता है कि यानकाई स्नीक अटैक करने वाला, इसीलिए सावधान रहो कि वे कहीं से भी अटैक कर सकता है। तभी पीछे से जो 9th रैंक का मास्टर आता है वे कहता है मैं आर्मी का चीफ होने के कारण अब मैं ही तुम्हें मारूंगा, और ये अपने पंखे से इन सभी पर अटैक कर देता है। अब इन क्लैन का कमांडर इसे देखते हुए शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि जियांग लुन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहां पर जो इन क्लैन का बंदा खड़ा होता है वे कहता है कि कमांडर ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ह्यूमन रेस का कमांडर खुद ही यहाँ पर आ गया है और आज हम इनसे मार देंगे, जिससे कि हमारी एक बहुत बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। जिस पर इन क्लैन का कमांडर कहता है कि कोई भी उससे फाइट करने के लिए नहीं जाएगा और जल्दी से मेरे पीछे आओ सब। और सभी इन क्लैन के लोग उसके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तभी कमांडर सोचता है कि ये बंदा मेरी इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा आगे है और मैं इसे अभी नहीं हरा सकता हूँ, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और ये सभी यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी इन सभी को रोकने के लिए एक 8th रैंक का मास्टर आता है, लेकिन वे इसे नहीं रोक पाता क्योंकि इन क्लैन का कमांडर उसे एक ही बार में मार देता है और इसे मारने के बाद यहाँ से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ जाता है। और जो उनका पीछा कर रहे होते हैं वे इसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रुक जाओ अभी। और वे बैटलफील्ड को देखते हुए सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत ही घमासान फाइट हो रही है, लेकिन यानकाई कहाँ पर है। तभी यानकाई को दिखाया जाता है जो कि इन क्लैन के बहुत ही सारे इलाइट सोल्जर्स को खत्म कर रहा होता है, और जिसे देखकर इन क्लैन का कमांडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वे सोच रहा होता है तो ये बास्टर हमारे इलाइट फोर्स को खत्म कर रहा है। और यानकाई दूसरी तरफ उन सभी को मारते हुए बहुत ही स्टाइल से आगे बढ़ रहा होता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी।